नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लासेज में। हम बात करेंगे आज जनवरी महीने की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। शुरू करते हैं। पहला, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एशिया के पहले सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं झोंग संसान, जिन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है। 2020 में मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन 2021 में अभी झोंग संसान मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। किस देश ने कोरोना वायरस टीके का पहला मानव परीक्षण शुरू किया है? तो ईरान ने वो शुरू किया है। किस देश ने 2030 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो वो जापान ने की है। कैबिनेट ने किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी है? तो वो ग्रेटर नोएडा में मंजूरी मिली है। किस देश ने 5 आइज के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं? तो जापान देश ने दिए हैं। किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने अन्य कंपनी घरेलू कॉल्स पर शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की है? तो रिलायंस जियो कंपनी ने सभी अन्य घरेलू कॉल्स पर शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की है। अगला, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। किस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने विश्व के सबसे हल्की फेमटो सैटेलाइट कलाम सैट का निर्माण किया है? तो वह शस्त्रा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने सबसे हल्की सैटेलाइट फेमटो कलाम सैट का निर्माण किया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल जंक्शन रखा गया है। किस देश ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव किया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस वैक्सीन को मान्यता दी है? तो वो दी है कोविशील्ड को। पाकिस्तान सरकार ने किस भारतीय अभिनेता के घर को पेशावर में खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो राज कपूर और दिलीप कुमार अभिनेताओं के घर को खरीदने की मंजूरी पाकिस्तान सरकार ने दी है। वर्ष 2020 में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली दोपहिया वाहन कंपनी कौन सी बनी थी? वो थी बजाज। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। अगला है, ब्लूमबर्ग ने बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी को किस स्थान पर रखा? तो वो रखा 12वें स्थान पर। 2020 में मुकेश अंबानी 4थे स्थान पर रखे थे, लेकिन 2021 में वे 12वें स्थान पर पहुंच गए। ब्लूमबर्ग ने बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किसको रखा? तो वो थे टेस्ला के मालिक एलन मस्क को। किस राज्य ने 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजा? तो वो कर्नाटक राज्य ने भेजा। भारत अगले कितने वर्षों के लिए एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का अध्यक्ष बना रहेगा? तो वो 3 साल तक के लिए बना रहेगा। किस देश ने हिंद महासागर में सी ब्रिगेडियर तैनात किए हैं? तो वो चीन ने किए हैं। टेस्ला ने किस देश में सबसे बड़ी सुपरचार्जर सुविधा शुरू की है? तो चीन में की है। किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है। 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के तहत 43 सदस्यों का दस्तक किसके लिए रवाना हुआ? तो ये हुआ अंटार्कटिका के लिए। ब्रिटेन देश में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? वो बना है भारत। किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाले बिल पारित किया है? अर्जेंटीना ने गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया है। सीसीटीवी निगरानी के मामले में दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो चेन्नई सीसीटीवी निगरानी के मामले में दुनिया भर में पहले स्थान पर रहा। किस देश ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस बनाकर इतिहास रच दिया? तो वो भारत ने पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस बनाई थी।
लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसने लॉन्च किया? तो वो आरबीआई ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के मुताबिक 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दान दिया? तो जेफ बेजोस, अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस ने सबसे अधिक दान दिया। एयर इंडिया के पूर्व महिला पायलट टीम ने कितने किलोमीटर लगातार उड़ान भर के इतिहास रच दिया? तो 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर उन्होंने इतिहास रच दिया। किस राज्य में भारत का पहला स्काई पार्क स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में पहला स्काई पार्क स्थापित किया जाएगा। लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो वो है भारत। 31वां। किस देश ने दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने में सफलता हासिल की है? तो वो की है चीन ने। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 भारत किस स्थान पर रहा? तो वो 85वें स्थान पर रहा। किस देश ने यूएन के अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का संयुक्त राष्ट्र टैग हासिल किया? तो वो किया भारत ने। किस संस्था ने भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर नया नक्शा जारी किया? तो WHO ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर नया नक्शा जारी किया। 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी? तो वो होगी अपूर्व संसार। भारत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में न्योता दिया? तो भारत ने सूरीनाम के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर न्योता दिया था, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए आ नहीं सके थे। DRDO ने किस नाम से मानव रहित हवाई वाहन के लिए लैंडिंग गियर सिस्टम नौसेना को सौंपा है? तो वो सौंपा है तापास के नाम से, TAPAS। किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों को 2 GB प्रतिदिन मुफ्त डाटा प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो की है तमिलनाडु ने। दिल्ली राज्य सरकार ने किस राज्य की राजकीय भाषा को कड़ी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो की है गोवा। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो देश भर में पुलिस बल में 10.3% महिलाएं हैं। भारत में किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की है? तो कर्नाटक राज्य में लिथियम भंडार की खोज हुई है। कौन सी स्पेस एजेंसी ने स्पेस लॉन्च सिस्टम नामक दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो वो की है नासा ने। भारत के किस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश सबसे शीर्ष पर रहा? तो वो रहा जापान। भारत का स्थान इसमें 85वां था। अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद का प्रायोजक राज्य घोषित किया है? तो अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद का प्रायोजक राज्य घोषित किया है। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस देश में बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है स्विट्जरलैंड में। भारतीय गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? तो वो लिया था बांग्लादेश ने। भारत की पहली नई विदेश व्यापार नीति कब लागू हुई?